हेलो एवरीवन। चल एक क्वेश्चन और कर रहे हैं। समझ चला क्वेश्चन नंबर इंपॉर्टेंट अगेन, क्वेश्चन नंबर 23 पे आओगे, देखना चला। उसने कहा है अ फायर अकर्ड इन द प्रेमाइसेस ऑफ अ बिजनेसमैन ऑन 31st Jan 2007 which destroyed stock. However, stock worth rupees 5940 was salvaged. Company's insurance policy covers the following: stock 6 lakh, loss of profit including standing charges 3,75,000 and indemnity period of 6 months. आपको पीएल दे रखा है ओपनिंग स्टॉक, परचेजेस, वेरिएबल एक्सपेंसेस, स्टैंडिंग चार्जेस, नेट प्रॉफिट, सेल्स और क्लोजिंग स्टॉक. ट्रांजैक्शंस फॉर द मंथ ऑफ जैन वर टर्नओवर दे रखा है, पेमेंट टू क्रेडिटर्स एज ऑन 1st Jan 2007, creditors as on 31st Jan 2007. Company's business was disrupted until 30th April, during which period reduction in turnover amounted to 2,70,000 as compared with corresponding turnover of same period in the previous year. You are required to submit claim to the insurance company for loss of stock and loss of profit. तो पता है इस क्वेश्चन में ना आपका लॉस ऑफ स्टॉक का भी केस है और लॉस ऑफ प्रॉफिट का भी केस है. हम पहले सॉल्व करेंगे लॉस ऑफ स्टॉक का केस. अच्छा, अब याद करो हमारा पहला स्टेप लॉस ऑफ स्टॉक में क्या होता था. हम ये देखते थे क्वेश्चन में आपको जीपी रेशो दे रखा है या नहीं. अगर नहीं दे रखा तो पहला काम आप पिछले साल का ट्रेडिंग काउंट बनाओगे और जीपी रेशो निकालोगे. तो मेरे ख्याल से ना आपको जीपी रेशो क्वेश्चन में दे नहीं रखा है, तो हम एक काम करेंगे, पहले पिछले साल का क्या बनाएंगे, ट्रेडिंग काउंट. चलो लिखो ट्रेडिंग काउंट. अच्छा मुझे बताओगे पिछला साल कौन सा हुआ. याद रखना हम कैलेंडर ईयर का केस है ये क्वेश्चन, तो पिछला साल हुआ 2006. तो पहले ट्रेडिंग काउंट बनाते हैं 2006 का. वैसे ना आपको नोटिस करो, आपको एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 2006 का बना के दे रखा है. देखो क्या क्या दे रखा है. ओपनिंग स्टॉक 6,18,750, परचेजेस 27,18,750, वेरिएबल एक्सपेंसेस यानी डायरेक्ट एक्सपेंसेस, ये भी ट्रेडिंग का ही पार्ट है, 1,20,000. सेल्स आपको दे रखी है 2006 की 30 लाख और क्लोजिंग स्टॉक 787,500. तो बैलेंसिंग फिगर आ जाएगी ट्रेडिंग का जीपी. $3,30,000 का जीपी. अच्छा अब निकालो जीपी रेशियो लास्ट ईयर का. जीपी 3,30,000 डिवाइड बाय सेल्स 30 लाख इंटू 100. जीपी रेशियो आ गया 11% पिछले साल का. ठीक है, चलो सेकेंड स्टेप. अब मुझे बताओ सेकेंड स्टेप क्या था. आप बनाते थे करंट ईयर का ट्रेडिंग काउंट. चलो बनाओ करंट ईयर का ट्रेडिंग काउंट. अच्छा करंट ईयर का ट्रेडिंग काउंट कब से बनता था, जब से ये साल शुरू हुआ 1st Jan अप टू द डेट ऑफ फायर 31st Jan 2007. तो एक महीने का ट्रेडिंग काउंट बनाएंगे. ओपनिंग स्टॉक, पिछले साल का क्लोजिंग, इस साल का ओपनिंग बनेगा 787,500. टू परचेजेस. अच्छा नोटिस करो आपको इस मंथ की परचेजेस ना दे नहीं रखी हैं, लेकिन आप ना इस मंथ की परचेज निकाल सकते हो बाय प्रिपेयरिंग अ क्रेडिटर्स लेजर अकाउंट. बनाओ जरा मेरे साथ साथ एक क्रेडिटर्स अकाउंट बना लो. क्रेडिटर्स का लेजर अकाउंट. नीचे पढ़ना थर्ड पॉइंट. ओपनिंग क्रेडिटर्स आपको दे रखे हैं 2,26,000 और क्लोजिंग दे रखे हैं 239,80. फिर देखो पेमेंट टू क्रेडिटर्स दे रखी है, क्रेडिटर्स डेबिट टू कैश 1,60,020. तो बैलेंसिंग फिगर 1,65,000 बाय साइड पे. ये आपकी क्या आ गई, क्रेडिट परचेज. बैलेंसिंग फिगर
1,65,000। अच्छा, और क्या दे रखा है आपको? सेल्स दे रखी है इस एक मंथ की 1,50,000। ठीक है। पता है, एक छोटी सी बात और बता रहा हूं आपको, बड़ी काम की। एक बात याद रखना, ये जो वेरिएबल एक्सपेंसेस होते हैं ना, यानी डायरेक्ट एक्सपेंसेस, दे आर इन डायरेक्ट रिलेशन टू सेल्स। सेल्स से डायरेक्टली रिलेटेड होते हैं। तो इसका मतलब पता है क्या हुआ? अगर 2006 में वेरिएबल एक्सपेंसेस थे तो ऑब्वियस सी बात है, इंप्लाइड बात है, वो 2007 में भी होंगे। कितना? एज अ परसेंटेज ऑफ सेल्स। आप एक काम करो, यहां पर निकालो, 1,20,000 के वेरिएबल एक्सपेंसेस थे, डिवाइड बाय 30 लाख की सेल्स इनटू 100, यानी 4% ऑफ सेल्स थे वेरिएबल एक्सपेंसेस। तो हम मान के चलेंगे यहां पर भी कितने होंगे? 4% ऑफ सेल्स। तो 1,50,000 का 4% 6,000। अच्छा, जीपी आपको दे रखा है 11%, तो 1,50,000 का 11%, 16,500 का जीपी। तो बैलेंसिंग फिगर देखो क्या बचती है, 8,25,000। बाय साइड पे क्या बचता था बताओ अपने आप? ये स्टॉक ऑन डेट ऑफ फायर, ये आपका स्टॉक ऑन डेट ऑफ फायर। याद करो, अब ये आपके क्वेश्चन का सेकंड स्टेप हो गया। अब थर्ड स्टेप याद करो। थर्ड स्टेप में क्या निकालते थे? एक्चुअल लॉस। क्या फॉर्मूला होता था? स्टॉक ऑन डेट ऑफ फायर 8,25,000 माइनस स्टॉक सैल्वेज्ड। पढ़ना जरा, स्टॉक सैल्वेज्ड कितने का है? सबसे ऊपर दे रखा है 5,940 का। तो एक्चुअल लॉस 8,19,060। अगला स्टेप एवरेज क्लॉज। अच्छा, एवरेज क्लॉज अप्लाई तब करता है जब अंडर इंश्योरेंस है, और अंडर इंश्योरेंस तब होता है व्हेन अमाउंट ऑफ पॉलिसी इज लेस देन स्टॉक ऑन डेट ऑफ फायर। पॉलिसी कितनी ली थी स्टॉक के लिए? 6 लाख रुपए की पॉलिसी ली थी, इज लेस देन स्टॉक ऑन डेट ऑफ फायर 8,25,000। तो अंडर इंश्योरेंस है, फॉर्मूला लिखो क्लेम का। फॉर्मूला होगा अमाउंट ऑफ पॉलिसी 6 लाख डिवाइड बाय स्टॉक ऑन डेट ऑफ फायर 825 इंटू एक्चुअल लॉस 8,19,060। तो आपको जो क्लेम मिलेगा वो मिलेगा 595,680 का। अच्छा, ये क्लेम तो आपको मिलेगा फॉर लॉस ऑफ स्टॉक। अब बात करते हैं अगली पॉलिसी की, जो की है लॉस ऑफ प्रॉफिट पॉलिसी। इसके भी स्टेप्स यूज करेंगे। याद करो, लॉस ऑफ प्रॉफिट पॉलिसी में हमारा पहला स्टेप क्या होता है? हमारा पहला स्टेप होता है पीरियड। पीरियड, अच्छा, कौन से पीरियड के लिए क्लेम मिलता है आपको? इंडेमनिटी पीरियड और बताओ पीरियड ऑफ डिसलोकेशन, दोनों में से जो भी लेस है। मुझे बताओ, इंडेमनिटी पीरियड 6 मंथ्स का दे रखा है, और पता है पीरियड ऑफ डिसलोकेशन ना, अगर लास्ट लाइन लास्ट पैराग्राफ पढ़ोगे तो आपको पता चल जाएगा। कंपनीज बिजनेस वॉज डिसरप्टेड अंटिल 30 अप्रैल। आग लगी थी 31 जैन को, और कंपनी का बिजनेस डिसरप्ट हुआ अप टू 30 अप्रैल। तो 3 मंथ्स का हुआ पीरियड ऑफ डिसलोकेशन। तो आपको क्लेम मिलेगा फॉर अ पीरियड ऑफ 3 मंथ्स बिगनिंग विद द डेट ऑफ फायर, यानी 31 जैन। तो फर्स्ट फेब कह लो, 1 फेब 2007 से 30 अप्रैल 2007, इन 3 मंथ्स का आपको क्लेम मिलेगा इंश्योरेंस कंपनी से। सेकंड, निकालेंगे जीपी रेशियो ऑफ लास्ट ईयर। बड़ी काम की बात बताऊंगा आपको, यहां पर सुनना मेरी बात। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, वैसे देखा जाए तो आपके पास जीपी रेशियो ऑफ लास्ट ईयर है, अभी तो निकाला था 11% का। लेकिन मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, क्या यही जीपी रेशियो 11% वहां पर भी यूज हो जाएगा? नहीं। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, नहीं। उसका रीजन है, अब सुनो सुनो सुनो, मैं आपको रीजन बताता हूं। ये जीपी रेशियो कैसे निकाला था? जीपी ऑफ लास्ट ईयर डिवाइड बाय सेल्स ऑफ लास्ट ईयर इनटू 100। अब ये बताओ, जीपी को आप ब्रेकअप करते हो ना 2 पार्ट में, नेट प्रॉफिट ऑफ लास्ट ईयर प्लस
इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस ऑफ लास्ट ईयर। याद रखना, अगर आपके सारे स्टैंडिंग चार्जेस इंश्योर्ड हैं फिर तो आंसर जीपी रेशो 11% ही आएगा, यहां पर भी और वहां पर भी। लेकिन अगर सारे स्टैंडिंग चार्जेस आपके इंश्योर्ड नहीं हैं तो यहां पर तो 11% आ गया, लेकिन वहां पर 11% नहीं आएगा, उससे कम आएगा। तो आपको ना दोबारा से जीपी रेशो एक बार निकालना चाहिए। क्या फॉर्मूला है? नेट प्रॉफिट ऑफ लास्ट ईयर प्लस बताओ इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस ऑफ लास्ट ईयर डिवाइड बाय सेल्स ऑफ लास्ट ईयर इनटू 100। चलो करो, मुझे बताओ नेट प्रॉफिट ऑफ लास्ट ईयर दे रखा है 78,750 प्लस, अच्छा मान के चलते हैं सारे स्टैंडिंग चार्जेस इंश्योर्ड हैं। कितने स्टैंडिंग चार्जेस थे? 251, 250, सबके सब इंश्योर्ड हैं, डिवाइड बाय सेल्स ऑफ लास्ट ईयर 30 लाख इनटू 100। अब जब सारे स्टैंडिंग चार्जेस इंश्योर्ड हैं तो आंसर जीपी रेशो 11% ही आएगा। ठीक है, अब बताओ मुझे, 2 स्टेप्स हो गए। तीसरा स्टेप क्या था? रिडक्शन इन टर्नओवर। मेरी बात सुनो, निकालना नहीं पड़ेगा, इस क्वेश्चन में लास्ट पैराग्राफ पढ़ोगे तो दे ही रखा था। कंपनीज बिजनेस वाज डिसरप्टेड अंटिल 30th अप्रैल ड्यूरिंग विच रिडक्शन इन टर्नओवर अमाउंटेड टू 2,70,000। ये दे रखा है आपको। 4th स्टेप, लॉस ऑफ जीपी। क्या फॉर्मूला था? रिडक्शन इन टर्नओवर 2,70,000 मल्टीप्लाई बाय जीपी रेशियो 11%, तो 29,700 आ गया लॉस ऑफ जीपी। 5th स्टेप, एडमिसेबल इंक्रीज्ड कॉस्ट ऑफ वर्किंग, नहीं दे रखी है क्वेश्चन में, नील कर दो सीधे सीधे। 6th स्टेप, एक्चुअल लॉस। अच्छा, एक्चुअल लॉस कैसे निकालते थे? लॉस ऑफ जीपी 29,700 प्लस एडमिसेबल इंक्रीज्ड कॉस्ट ऑफ वर्किंग है नहीं, माइनस सेविंग्स इन स्टैंडिंग चार्जेस है नहीं, तो यही बन जाएगा एक्चुअल लॉस। 7th स्टेप, एवरेज क्लॉज। अच्छा, एवरेज क्लॉज अप्लाई तब करता है व्हेन अमाउंट ऑफ पॉलिसी इज लेस देन जीपी ऑन एनुअल टर्नओवर। अच्छा, पॉलिसी कितने की ली थी आपने? लॉस ऑफ प्रॉफिट पॉलिसी 3,75,000 की, इज लेस देन जीपी 11% ऑफ क्या? एनुअल टर्नओवर। अब ये देखना, मुझे बताओ ये एनुअल टर्नओवर कितने मंथ्स का होता है? 12 महीनों का। ध्यान से सुना, 12 महीनों का होता है। कौन से 12 महीनों का? फायर की डेट से प्रीसीडिंग 12 महीने। फायर लगी 31 जैन को, तो 31 जैन से प्रीसीडिंग 12 महीने कौन से हो गए? 1 फेब 6 से 31 जैन 7, तो 1 फेब 6 से 31 जैन 7 का टर्नओवर इज एनुअल। सुनना ध्यान से, आपने नोटिस करा इन 12 महीनों में से 11 महीने फेब से लेके दिसंबर तो फॉल कर रहे हैं पिछले फाइनेंशियल ईयर में 2006 में, और जैन फॉल कर रहा है इस फाइनेंशियल ईयर में 2007 में। तो एक काम करो, 11 महीने की सेल्स तो ले लो पिछले साल की 2006 की, और 1 महीने की सेल्स ले लो इस साल की यानी 2007 की। कैसे बताओ? पिछले साल की सेल 30 लाख दे रखी है, ये तो पूरे साल की है ना, तो डिवाइड बाय 12, प्रोपोर्शनेटली निकाल लो 11 महीने की कितनी आएगी। 27,50,000 की सेल्स तो आ गई पिछले साल के 11 महीनों की, प्लस बताओगे इस साल का जो 1 महीना है उसकी सेल थी 1.5 लाख रुपए, तो 29 लाख रुपए का एनुअल टर्नओवर आ रहा है, तो 3,75,000 शुड बी लेस देन, ये आएगा 3,19,000। अब एक बात बताओ, ये कंडीशन ट्रू होल्ड नहीं हो रही है, इसका मतलब क्या हुआ? ये क्वेश्चन, ये केस अंडर इंश्योरेंस का है ही नहीं, इट इज अ केस ऑफ फुल इंश्योरेंस। ये अंडर इंश्योरेंस का केस नहीं है, ये फुल इंश्योरेंस का केस है। और एक बात याद रखना, मैंने आपको पहले भी बताया था, फुल इंश्योरेंस के केस में आपको इंश्योरेंस कंपनी पूरे का क्लेम देती है, मतलब जितना नुकसान हुआ है ना पूरे का क्लेम मिलेगा इंश्योरेंस कंपनी से 29,700 रुपए का। तो
बताओगे टोटल क्लेम कितना मिला, टोटल क्लेम। अच्छा लॉस ऑफ स्टॉक का बताओ पहले, 595,680 तो स्टॉक का मिलेगा, 595,680 तो स्टॉक का, और 29,700 लॉस ऑफ प्रॉफिट का। तो टोटल आपको जो मिलेगा दैट इज 625,380। ये आपको क्लेम मिलेगा इंश्योरेंस कंपनी से। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलो आज के लिए 2 ही क्वेश्चंस काफी हैं, 2 क्वेश्चंस इस चैप्टर में रहते हैं, वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करते हैं। थैंक यू।